जी नमस्कार, मैं हूं जलेश्वर कुमार यादव। सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल से हम अपने तमाम दर्शकों से कहना ये चाह रहे हैं कि न्यूज़ के अंत तक बने रहिएगा। क्या आज कुछ हमारे साथ बहुत सारे महानुभाव पटना से चल कर के अपनी मन की बात को रखने आए हैं, तो आज हम उन लोगों से जो जानने जा रहे हैं वो क्या बात करेंगे हमारे साथ, हम उनके साथ क्या सवाल जवाब करेंगे और आपको उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसके लिए न्यूज़ के अंत तक बने रहेंगे। तो आइए हम आपको मिलाते हैं। सबसे पहले मैडम, आपका सब तक न्यूज़ JKY की आवाज़ न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। नज़दीक में आइए ना, नज़दीक में आप आइए ना। बोलिए। स्वागत है आप लोगों का। एक चीज़ बताइए, आप जो आप पटना से चल कर के सीतामढ़ी की धरती, जो जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि है, जन्मभूमि पर माता सीता की धरती पर आप पटना से चल कर के जो आई है, क्या उद्देश्य है आपका? अपना परिचय पहले पूरा दे दीजिए। मेरा नाम बच्ची देवी है, राजद में हूँ, प्रदेश महासचिव हूँ और यादव महासभा में प्रदेश महासचिव हूँ। सीतामढ़ी आने का मेन उद्देश्य आपका क्या है? सीतामढ़ी आए, यादव महासभा की मीटिंग था उसमें आए हैं, तो यह सीतामढ़ी इसीलिए सब जगह भ्रमण कर ले। सीतामढ़ी का जो भ्रमण आप कर रहे हैं, सबसे अच्छा है आपको सीतामढ़ी में आने के बाद क्या लगा, हमारे दर्शकों को बताइए। सीतामढ़ी में आने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा और शांति वातावरण लगा और सबसे मिलजुल के समाजी वातावरण अच्छा लगा। माता जानकी की जो है दर्शन किए हैं? माता जानकी के तो दर्शन नहीं किए हैं, लेकिन अभी जाएंगे दर्शन करने के लिए। सुनने में आया है कि जो दरोगा राय जी का पुण्यतिथि 22 दिसंबर को मनाया गया। जी। तो उसको लेकर के, दरोगा राय जी को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे तरह से हम लोग का कार्यक्रम भी हुआ है। उसमें प्रोग्राम था, हम लोग प्रोग्राम दे करके फिर वहाँ से विश्राम, हम लोग मुजफ्फरपुर से विश्राम किए सीतामढ़ी। अच्छा, जैसा कि आप बताए हैं, यादव महासभा का जो रेजिमेंट आपका है, उसके बारे में कुछ बताइए हमारे यादवों को। यादव महासभा में हम लोग रेजिमेंट अच्छा है। हम लोग तो मांग किए हुए हैं, क्या मांग किए हुए? हम लोग तो अहिर रेजिमेंट के लिए मांग किए हुए हैं सरकार से। क्या अहिर रेजिमेंट क्या है, बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। अहिर रेजिमेंट हम लोग को जो सबको मिला है वो हम लोग मांग कर रहे हैं। अधिकार मेरा है, इसलिए हम लोग अधिकार मांगना चाह रहे हैं। इसमें अहिर रेजिमेंट अधिकार है हमारा। इसके मद्देनजर आपका क्या रोल है? हमारा रोल क्या है? हमारा समाज सेवा होना चाहिए, समाज को सेवा कर रहे हैं और सब अपना जाति संवाददाते के सबको लेके चलना चाह रहे हैं। तो ये बच्ची मैडम अपनी बात की जो प्रमुखता से रखे हैं हमारे दर्शकों को, हमारे साथ और सारे आगंतुक हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानते हैं। मैडम, आप बताइए अपना नाम। जी, मेरा नाम कुमारी नीलू यादव, हम सीतामढ़ी से अखिल भारतीय यादव महासभा के जिलाध्यक्ष हूँ। आज का ये सीतामढ़ी जिला का भ्रमण करने का मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? सीतामढ़ी जिला का मुख्य उद्देश्य कि हम लोग मुजफ्फरपुर दरोगा राय का जन्म तिथि में आए थे वहाँ, तो वहाँ के बाद हमारे जन्मस्थल यहाँ हम जिलाध्यक्ष से सोचे यहाँ के लोगों से भी मिल लेते हैं, इसी के प्रश्न से आए हैं। मिलने का क्या उद्देश्य है? मिलने का उद्देश्य है कि यहाँ के लोगों से मिले, यहाँ के बारे में जानकारी लेके भी यहाँ का क्या कार्य करें, यहाँ कार्य को आगे बढ़ाया जाए, यादवों के प्रति जो हम लोगों का होता है क्या सहानुभूति। दरोगा राय जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? दरोगा राय जी के बारे में कहना चाहते हैं कि यादवों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, तभी तो हम उनको याद कर रहे हैं आज। तो उनका पुण्य तिथि कल के तिथि में मनाए हैं आप? कल के तिथि में मनाए हैं।
उनके पुण्यतिथि को लेकर के हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को क्या करना, दर्शकों को बस यही कहना चाहें कि आप लोग भी यादव है, यादवों के लिए अच्छा किए कि आपका भी नाम इसी तरह खिलता रहे। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग है कि हम सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष हूँ। हम चाहती हूँ कि सीतामढ़ी के 17 प्रखंड में 17 प्रखंड के सभी यादवों से मिलके लोगों से इस चीज को जानकारी दे कि आप लोग आपस में मिल के रहे, अच्छा रहे। डॉक्टर साहब, आप तो यानी एक डॉक्टर है और डॉक्टर को जो है लोग भगवान मानते हैं कि नहीं? सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप चौधरी है। एसडीएच कुकरी में मेरा पोस्टिंग है। टोपी थोड़ा ऊपर करो। डॉक्टर अभी बोखरा में हूँ। इसको हल्का ऊपर कीजिए ना, चाहे यार। हाँ बस। आप चौधरी, आपका टाइटल ही चौधरी है क्या? हाँ, टाइटल ही चौधरी। तो ये तो यादवों का महासभा के बीच में आप आए हैं, तो चौधरी फिर क्यों? इसमें तो मानव एक समान है और मानवीय दृष्टिकोण से लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। अलग अलग जातियों का जो संघ और संगठन बनता है, ये हमारे समाज के लिए घातक है। आप बाई कास्ट यादव हैं? मैं एक इंसान हूँ और एक मानव ही बन के रहना चाहता हूँ और मैं कास्ट न बताता हूँ न बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारा देश कास्टिज्म में पूरी तरह बटा हुआ है। चलिए, आपको जो आपका जो विषय है, आपका जो कार्य है, हम उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानेंगे। आप एक गवर्नमेंट जॉब में सरकारी डॉक्टर हैं। हमारा समाज के जो भी यानी मरीज है वो दर की ठोकर खा रहा है आपके यानी कार्यालय तक पहुंचने में, आपके हॉस्पिटल तक पहुंचने में। उन लोगों को उन समस्याओं से कैसे निजात मिलेगा, आप प्रमुखता से बताइए हमारे ऑडियंस। इसके लिए है जो गवर्नमेंट को पूरी तरह बढ़िया से सोचना होगा। गवर्नमेंट करते क्या है, एमबीबीएस को तो भेज दिए लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर को तो भेज दिए लेकिन उसके साथ आप एक आयुष चिकित्सक को लगा दिए जो यूनानी पर क्या आया, होम्योपैथ पर क्या आया, आयुर्वेद पर क्या आया, और उसको आप अंग्रेजी दवा लिखने के लिए बैठा देते हैं। सरकार की ये सबसे बड़ी फॉल्ट है, सबसे बड़ी कमी है। कोई भी अस्पताल में न ड्रेसर है, न स्टाफ है, न नर्सिंग स्टाफ है, फिर अस्पताल कैसे चलेंगे? कहते हैं जो 60 दिन में पूरी तरह व्यवस्था ठीक कर देंगे। आप एमबीबीएस है? मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ। तो आप यानी आपके हिसाब से ठीक है, सरकार को बताइए क्या होना चाहिए। सरकार को ये करना चाहिए जिस तरह सरकार कह रहे हैं जो हम रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करवाएंगे। ठीक है, रोस्टर के अनुसार तो लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं। आप कितने ड्यूटी लेंगे? एक आदमी से पूरे भारतवर्ष में सरकारी क्षेत्र में कितने ड्यूटी लेते हैं? 8 घंटा। 8 घंटा से तो 24 घंटा में ज़्यादा ड्यूटी नहीं लेंगे, जबकि डॉक्टर तो कर रहे हैं। लेकिन आप कहते हैं जो बायोमेट्रिक हम नियम लगाएंगे, तो बायोमेट्रिक से क्या हो जाएगा? बायोमेट्रिक तो वैसे जगह लगाइए जो लोग नहीं आते हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो काम से भागते हैं, जो 8 घंटे के जगह 2 घंटा 3 घंटा में निपटा करके चल जाता है। इसको जॉब नहीं कहते हैं। हम लोग जब जॉब करने जाते हैं तो पूरी तरह सप्ताह में 8 घंटे वर्क करके आते हैं। आपके विभाग में भी मरीजों से अवैध वसूली किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे? अवैध वसूली तो हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यहाँ आपके हैंड्स में 5 फिंगर है, 5 उंगली है, 5 उंगली बराबर नहीं है। कोई मोटा है तो कोई पतला है तो कोई लंबा है तो कोई मतलब इस तरह का है। डॉक्टर तो सब बराबर नहीं है, नर्स तो सब बराबर नहीं है, ये आपको एम्बुलेंस ड्राइवर तो सब बराबर नहीं है। चाहे आपको ममता हो गया तो वो लोग तो डिलीवरी पेशेंट पे लेता है। फिर आपको क्या कहते हैं, जो इंजरी लिखने के लिए भी पैसा लेते हैं लोग। लेकिन सारे लोग तो बराबर नहीं हैं, सारे लोग तो पैसा नहीं लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अभी ठंडा, कड़ाके की ठंड 2-3 रोज से गिरना शुरू हो गया है। आपके क्षेत्र ही नहीं, आप इस ठंडा से बचने का डॉक्टरी उपाय क्या है? इस ठंडा से बचने का डॉक्टरी उपाय यदि आप कहेंगे जो ठंड लग गया, तो सबसे पहले तो वस्त्र जो गर्म वस्त्र है, जिनको जितना अवेलेबल हो सके वो पहनिए। समय पे खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, गर्म पानी पीजिए। इसके बाद हो सके तो आप गुड़ वगैरह खा सकते हैं, जो आपके शरीर को गर्माए रहेगा। गुड़ खाइए, आपके शरीर के लिए ज़्यादा फायदेमंद है।
अच्छा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 14 वर्ष से नीचे के बच्चे के साथ और 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के साथ होता है। उन लोगों को कैसे सुरक्षित रहेंगे, थोड़ा सा बताइए, उन वृद्धों के लिए और उन बच्चों के लिए। लोग का सबसे पहला जरूरी है खान पान को सही करना, और खान पान हमारा बिगड़ गया है। खान पान सही मिल नहीं रहा है, सब कुछ में मिलावट हो गया है, जिस वजह से हम जितना बीमारी को रोकते हैं उससे ज़्यादा बीमारी पैदा हो रहा है, और लोग और ज़्यादा दिन पर दिन परेशान होते जा रहा है। तो सबसे पहला जरूरी है जिससे हम बीमार पड़ते हैं उसको रोकना, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। न सरकार की पहल है, न हमारे समाज में हो रहा है, और इससे ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। चाहे 14 से कम के उम्र के बच्चे हो, चाहे 14 से ऊपर के बूढ़े बुजुर्ग या जवान हो, सबका वही स्थिति है। किसी का खान पान रहन सहन कुछ भी सही नहीं है, इसलिए इतना बीमार पड़। दूध पिलाने वाली महिला को लेकर के क्या कहेंगे? दूध पिलाने वाली महिला आजकल जो भी भोजन कर रही है, वो सबसे पहला है जो भोजन, उसको यदि पौष्टिक आहार न मिलेगा तो उसका दूध सही नहीं रहेगा, और दूध सही नहीं रहेगा तो बच्चा मतलब अच्छा से पल नहीं पाएगा, उसका एनर्जी शरीर में लगेगा नहीं, और वो बच्चा का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। दूध पिलाने वाली माँ कौन सा यानी कौन ये खाना क्या चीज खा सकती है ताकि उसका दूध पौष्टिक दूध मिल सके उन बच्चों को? सबसे पहली बात है जो पौष्टिक आहार के लिए महिलाओं को, ये आपको आयरन कैल्शियम कोई भी महिला को खाना चाहिए। आयरन कैल्शियम खाएगी तो उसकी शरीर मजबूत रहेगी। इसके बाद मल्टीविटामिन कुछ लेना चाहिए। ये सब लेने के बाद उनका शरीर बराबर हमेशा ठीक रहेगी, और फिर अगला जब वो तैयार होगी अपना नए बच्चे को लाने के लिए, तो उसका मतलब शरीर बहुत अच्छा काम करने लगेगा। अच्छे स्तर से सब तक न्यूज JKY की आवाज़ के माध्यम से क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, जो लोग अपना समय से अपना काम करें, अपना जीवन जिए, समय से भोजन करें, और समय से अपना एक दूसरे के साथ रिलेशन भी अच्छा बनाए रखें। क्योंकि टेंशन के चलते भी बहुत सारी बीमारी, बहुत सारी बातें दिमाग में चलने लगता है, और टेंशन के वजह से बहुत सारी समस्या आने लगती है। तो इससे लोग बचे, यही लोगों का संदेश है लोगों के लिए। और एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, यादव महासभा के अंतर्गत जो अहिर रेजिमेंट की मांग जो किया जा रहा है, सरकार नहीं सुन रही है, इस पर आपका अपना क्या विचार है? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, जो हर आदमी का कोई ना कोई रेजिमेंट हो जा रहा है, हर जाति का कोई ना कोई रेजिमेंट हो जा रहा है, और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, गुड न्यूज नहीं है। यदि हमको समाज को अच्छा बनाना है तो सब रेजिमेंट को ख़त्म करना होगा। इसके बाद एक मानव रेजिमेंट होना चाहिए, जिससे हमारा देश और हमारा समाज फिर से वही सोने का चिड़िया बन जाए, जो आज से बहुत ज़्यादा दिन नहीं, आज हमारा देश का जो स्थिति है बद से बदतर है। अब बताइए, 1947 में $1 का कीमत $1 के बराबर था, लेकिन आज क्या है? आज आपको $1 में कितने रुपया देना पड़ रहा है? आप पत्रकार हैं, आप खुद जानते हैं। जी 80 रुपया माना गया। 80 रुपया से ज्यादा है कुछ, या इसके आसपास। हम लोग जानते हैं $1 बराबर 80 रुपये। लोग कहते हैं देश का विकास हो गया, ये विनाश हुआ या विकास? 86.87। सोचने वाली बात है, जबकि 1913 ईस्वी में ये $1 $17 $1 के बराबर हुआ करता था। बताइए, हमारा पतन हुआ कि हमारा विकास हुआ? तो इस हिंदुस्तान के अंतर्गत जितने भी जातियां हैं, जैसे अभी मैं देख रहा था बहुत, अब मैं ऑन द कैमरा उन जातियों का नामकरण अगर हम करेंगे तो उनको तकलीफ होगी। बिल्कुल। तो इसके लिए हम देख रहे हैं अधिकांशतः जातियां अपना यानी रेजिमेंट की मांग कर रही है, और आपका कहना है जो नहीं, ये सब बंद होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे यानी सरकारी डॉक्टर साहब, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से हमारे ऑडियंस के बीच रखे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो इनकी बात पर जो दूध पिलाने वाली माँ है वो 100% केयर करेगी, और 14 वर्ष से नीचे और 60 वर्ष के बाद जो भी व्यक्ति आते हैं वो खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देंगे, और ऐसा नहीं जो बीच के लोग खाना छोड़ देंगे।
बीच के लोगों को भी सारे लोग के लिए खाना है सारे लोग। और मजबूती से काम करना है। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप आइए, थोड़ा सा हम अपने अगले व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं। सर आप सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे ऑडियंस को। मेरा नाम है रंजीत राय, मैं थुम्मा रूनी सैदपुर प्रखंड के थुम्मा जिले सीतामढ़ी का निवासी हूँ। हम लोग पटना से दरोगा राय जी के पुण्यतिथि पर मुजफ्फरपुर में कल कार्यक्रम संपन्न हुआ था, उसमें हम लोग आए हुए थे। आज हम लोग सीतामढ़ी में आए हैं। सीतामढ़ी में नगर निकाय चुनाव होने जा रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे समुदाय और जाति एक निर्णय लेके एक उम्मीदवार को अपने समुदाय से जिताने का काम करेंगे। ये मेयर के बारे में बता रहे हैं आप। आपका समर्थन किनके साथ है? हम चाहते हैं जो हमारे पूर्व सभापति। एक मिनट सर, जैसा कि मेरा ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी बताया है, जो मेयर के ऐसे तो 32 गो लोग हैं चुनाव मैदान में कूद चुके हैं। 32 में विभिन्न प्रकार के जातियां से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपके जाति के 4 लोग हैं और वो चारों अपने आप में एक पर एक ताकतवर है, कोई किसी से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझ रहे हैं तो वो उनकी सोच है। तो हमारा कहना है आपकी जो पार्टी है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो हम यादव जाति से बिलोंग कर रहे हैं, राजद से हम हैं, तो आपके पार्टी के समर्थन किनके साथ है? पार्टी के तरफ से चुनाव नहीं हो रहा है। व्यक्तिगत नाते मैं कहूँगा कि हमारे 4 जाति में 4 कैंडिडेट हैं। एक सुभाष जी है, दिलीप जी हैं, अमेरी लाल यादव है, मुन्ना यादव जी है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम सभी अपने जाति से कम सभी एक जगह एक निर्णय लेके एक कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। तो 28 तारीख को चुनाव है, अहले सुबह से आप अभी तक निर्णय ले रहे हैं। लाखों लाख करोड़ों रुपया उम्मीदवार लोग खर्चा कर दिए, आप उनको क्या कहेंगे वैसे उम्मीदवार को? हम यही कहेंगे जो सूझबूझ के साथ सभी उम्मीदवारों को करना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये भी कहा है कि जो एक तरफ आपका माई समीकरण चल रहा है, तो फिर उन माई समीकरण वाले को क्या कहेंगे? माई समीकरण वाले के तो मैं विशेष नहीं कहा कि पार्टी पर चुनाव हो नहीं रही है, पार्टी किसी भी पार्टी का। रह गई बात व्यक्तिगत के नाते मैं अपने यादव समुदाय और यादव जाति और अही रेजिमेंट की तरफ से यही कहेंगे जो हमारी जाति का कम से कम पूर्व में सभापति रह चुके हुए हैं, उनके साथ कम से कम कदम से कदम मिला के चलने का काम करें। तो सुभाष राय जी के इनकी पार्टी और इनके जितने भी लोग हैं और इनके चाहने वाले लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं। खैर देखना है, 28 तारीख का वोटिंग है और 30 तारीख को काउंटिंग है, पता चल जाएगा जो पूर्व मेयर रह जाएंगे या नया बनेंगे। फिर आप बताइए, हिंदुस्तान वासियों को ही नहीं, अपने जिला सीतामढ़ी की धरती के अंतर्गत जितने भी लोग हैं उनको आप, यानी 25 तारीख को जो है क्रिसमस डे है, आने वाला नव वर्ष है, इन दोनों यानी तिथि को लेकर के आप क्या संदेश व्यक्त करना चाहेंगे? हम सभी को क्रिसमस और 1 जनवरी के लेके हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबका मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुन्ना बाबू, जिन्होंने अपनी बात को प्रमुखता से रखने का कार्य किए हैं। अब हमारे साथ एक हमारी बहन है जो इस सभा में आई है, अपनी बात को जो है रखेंगे। आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है काजल यादव, मैं पटना से आई हूँ। यादव समाज के लिए अपने ठीक है, अपने सामाजिक कार्य में रुचि रखती चलिए है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप करते क्या हैं? हम अभी जॉब कर रहे हैं। किस विभाग में? मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, नर्स में। नर्स में हैं। कितने दिनों से कर रहे हैं? 2 महीना से। वो गवर्नमेंट जॉब है? नहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है? जी। उसमें आपका क्या रोल है? मेरा रोल यही है कि गवर्नमेंट हो जाना चाहिए था हम लोग के, तो
यानी लोगों को कांटेक्ट सेवा करना है। कांटेक्ट बेसिस पर जो है बहाली हुई है। जी विशेष पर है। तो चलिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे यादवों को और हाँ, आई है यहाँ भ्रमण में आई है। चलिए कोई बात नहीं है, इसके बदले चिंता भाई करने जी की से जरूरत दीदी नहीं है। अरे भाई आप सही है।